गरीब मेथी पूरी सब्जी वाली कहानी एक साधारण व्यक्ति के संघर्ष, उसकी जिजीविषा और छोटे छोटे खुशियों के पल की एक मार्मिक गाथा है, जिसमें मेथी की पूरी और सब्जी के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को सरलता से चित्रित किया गया है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी गरीबी के बावजूद उम्मीद का दामन थामे हुए है और छोटी छोटी खुशियों को संजोता है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण और गरीब था। रामलाल की पत्नी शांति घर की देखभाल करती थी और उनके 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी सुनीता। रामलाल खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। शांति घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए हर रोज सोचा करती थी कि कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन बना सके, लेकिन गरीबी के कारण उनके पास सीमित संसाधन थे। उनके घर में अक्सर सादा रोटी और नमक ही बनता था, लेकिन शांति के पास एक ही चीज थी, उसका धैर्य और अपने परिवार के प्रति असीम प्रेम। एक दिन रामलाल खेत में घर लौटते हुए मेथी की पत्तियां लेकर आया। मेथी गांव के पास उगती थी और वो मुफ्त में मिल जाती थी। उस दिन रामलाल के मन में कुछ संतोष था कि आज वह अपने परिवार के लिए कुछ खास बना सकेगा। शांति ने जब मेथी की पत्तियां देखी तो उसके चेहरे पर ही भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि आज वो मेथी की सब्जी बनाएगी, जिससे बच्चों को कुछ अलग खाने का मौका मिलेगा। हालांकि घर में ज़्यादा सामग्री नहीं थी, पर शांति ने अपने ही हुनर से साधारण चीज़ों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। वह सोच रही थी कि मेथी की सब्जी के साथ क्या बनाया जाए। फिर उसे याद आया कि कुछ आटा बचा हुआ है। उसने फैसला किया कि आज पूरी बनाएगी, क्योंकि बच्चों को पूरी बहुत पसंद थी। शांति ने जल्दी से अपने छोटे से चूल्हे पर आटा गूंथ लिया और मेथी की पत्तियों को काटकर उसे मसालों के साथ पकाने लगी। घर में अदरक, लहसुन और प्याज जैसी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन उसने अपने पास जो भी मसाले थे उनका इस्तेमाल करते हुए मेथी की स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, आज तुम्हारे लिए पूरी और सब्जी बनी है। मोहन और सुनीता की आंखों में चमक आ गई। वे इस साधारण भोजन को भी किसी दावत की तरह समझते थे, क्योंकि उनके लिए यह रोज का भोजन नहीं था। रामलाल भी बाहर से आते ही इस खुशबू को महसूस करने लगा। उसे महसूस हुआ कि भले ही उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ और प्यार है, जो हर मुश्किल को हल्का बना देता है। रात का भोजन तैयार था। सबने एक साथ बैठकर खाना शुरू किया। शांति ने अपने हाथों से बनाई हुई पूरी और मेथी की सब्जी परोसी। बच्चों ने बड़े चाव से खाना खाया और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर शांति का दिल भी भर आया। रामलाल ने भी यह निवाला उठाया और चुपचाप खाने लगा। उसकी आंखों में एक संतोष था। उसे महसूस हुआ कि यह साधारण सा भोजन भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर निवाले में उसे शांति के प्यार का स्वाद महसूस हो रहा था। उस रात सभी ने पेट भरकर खाना खाया और यह उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मोहन ने माँ से कहा, माँ, यह पूरी और सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या हम इसे रोज खा सकते हैं? शांति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बनाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन वह रात रामलाल और उसके परिवार के दिल में हमेशा बसी रही। वह रात उन्हें याद दिलाती रही कि साधारण चीज़ों में भी कितनी खुशी और संतोष हो सकता है। गांव में कठिनाइयां बढ़ती गईं। मजदूर का काम कम हो गया और भोजन जुटाना और भी कठिन हो गया, लेकिन रामलाल और शांति ने कभी हार नहीं मानी।
वे हमेशा किसी न किसी तरह से अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाते रहे, भले ही वह कितना भी साधारण क्यों न हो। शांति हर दिन उस मेथी की पूरी और सब्जी वाली रात को याद करती थी जब उसने अपने परिवार को खुश और संतुष्ट देखा था। वह रात उनके जीवन का प्रतीक बन गई थी कि खुशियाँ पैसे और संसाधन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परिवार के प्यार और साथ पर निर्भर होती हैं। कुछ सालों बाद गांव में एक नई योजना आई जिसमें गरीब किसानों को सरकार की ओर से सहायता दी जाने लगी। रामलाल और उसके जैसे कई और परिवार को इससे मदद मिली। अब उनके पास खेती करने के लिए कुछ जमीन थी जहां वे अपनी ज़रूरत का खाना उगा सकते थे। रामलाल ने शांति के साथ मिलकर अपनी ज़मीन पर काम करना शुरू किया। अब उनके पास सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन थी और धीरे धीरे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। अब वे केवल मजदूरी पर निर्भर नहीं थे। शांति ने अब हर कुछ दिनों में मेथी की पूरी और सब्जी बनानी शुरू की। वह जानती थी कि यह साधारण सा भोजन उनके परिवार के लिए एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। यह उन्हें याद दिलाता था कि कैसे वे सबसे कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढी। वक्त के साथ मोहन और सुनीता बड़े हो गए। मोहन ने पढ़ाई में अच्छा किया और आगे जाकर एक शिक्षक बन गया। सुनीता ने भी सिलाई का काम सीखा और गांव में अपना छोटा सा काम शुरू किया। जब मोहन की पहली तनख्वाह आई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। उसने शांति को एक छोटा सा उपहार दिया और कहा, आज हम सब मिलकर मेथी की पूरी और सब्जी बनाएंगे। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, परिवार के साथ बिताए गए वो छोटे छोटे पल कभी नहीं बदलते। गरीब मेथी पूरी सब्जी वाली यह कहानी केवल एक साधारण भोजन की नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम, समर्पण और धैर्य की कहानी है जो एक परिवार को सबसे कठिन समय में भी जोड़े रखती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की असली खुशियाँ किसी बड़ी दौलत या संपत्ति में नहीं, बल्कि साधारण पलों में छिपी होती हैं जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एक दूसरे के साथ दें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और कभी कभी एक साधारण सी पूरी और मेथी की सब्जी भी जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।